चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सदर का बच्चों से इजहार शफकत। नवाज शरीफ का मसूद पज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहमान सदर को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। मेहमान सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। नवाज शरीफ से मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। ईरानी सदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री फातह खानी की और फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थी। मसूद पज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा, 2 तरफा तजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा है। दौरे का मकसद तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे, जो हमें यूरोप से जोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिसन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इज़हार इत्मीनान। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतसलसल अज़्म क़यादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने और मौशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज के एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब अहम संगे मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहिरा भी देखा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए? बरतानवी मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही रहते थे। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को निशाना बनाने के खुसूसी अहकामात जारी किए। फ़िज़ाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दहाइयों बाद होने वाली ये सबसे बड़ी फ़िज़ाई लड़ाई थी। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइल्स ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए कुल चेन तरतीब दी। पाकिस्तान ने एयर, लैंड और स्पेस सेंसर्स को एक दूसरे से मुंसलिक किया। J-10C तैयारे रेडार तैयारों से बराह रास्त मालूमात रह रहे थे। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट। लकी मरवत के इलाके सोरबंद लंगर खेल में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे वीरान जगह पर पड़े गोले को उठाकर घर लाए थे। खेलने के दौरान गोला फट गया। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चियां शामिल। उम्रें 2 से 7 साल के दरमियान है। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने का फैसला। वजारत दाखिला की जिला इंतजामिया, पुलिस, जेल इंतजामिया और दीगर मुतालिका हुकाम को हिदायत। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फौरन एक्ट की दफ़ा 14B लगाई जाएगी। सजा काटने वाले या मुकदमात का सामना करने वालों को वापस नहीं भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। ये इक़दाम पाकिस्तान में सेहत के फ़रोग़,
तजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारी को मजीद सहूलत फराहम करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। पीपल्स पार्टी का जीना मरना सहाफियों के साथ है। पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया ट्रायल होने पर बदला नहीं लिया, कभी किसी सहाफी को गिरफ्तार नहीं कराया। सिंध हुकूमत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह आफ्ताब अहमद पर अपनी जिरह मुकम्मल कर ली। बानी पीटीआई ने बेटों से राब्ते की तस्दीक कर दी। बच्चों से 1 घंटे से जायद बात हुई। जराए अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। दोनों बच्चों ने वीजे के लिए दरख्वास्त दी है। हैरत है कि एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि बच्चों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बयान। कहा, कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इजाज़त नहीं मिलेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान APC के एलामिये में पाक भारत जंग में पाकिस्तान की अजीम फतह और मार्का हक के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। क्या अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम की फतह को भी अपनी फतह नहीं समझता, जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया। सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर पैगाम। कहा, APC के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक हद तक वाज़ेह है। काला शकाको के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसे के बाद रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेनों की आमदरफ्त जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, जिम्मेदारों को जेल भेजेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतरने के बायस 30 मुसाफिर जख्मी हुए थे। रुझान में पुलिस और एलीट फोर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में डाकू गैंग का सरगना नजम हलाक, 2 डाकू जख्मी। डाकू नजम कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। CCT ने 5 एलीट एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, कत्ल, इकदाम कत्ल और दीगर संगीन दिफात शामिल। मुकदमे में 28 डाकू नामजद, 5 नामालूम शामिल। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। मुल्जिम इमरान अफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकतूल के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज, 7 अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। केस की तहकीकात के लिए SSP के माही की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार में जुज़वी हड़ताल। कराची के इलाके कुरंगी में 2 रोज पहले कैश वैन लूटने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। SSP कुरंगी के मुताबिक डाकुओं से 35 लाख से जायद रकम और छीनी गई कार बरामद। मुलजिमान ने 95 लाख से जायद रकम लूटी थी। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद और मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। मैंगोरा, हरीपुर, खानपुर, हजारा और गिरदनवाह में बारिश। नशीब इलाके जेरे आब आ गए।
महकमा मौसमियात की आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। 5 अगस्त से बेशतर इजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी। मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुजाइया में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। शिमाली गजा में ड्रोन हमला, मजीद 2 अफराद शहीद। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए।